है एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब इंसान अपराध की दुनिया में अपनी हदों को पार कर जाता है तब वो शैतान को भी शर्मसार कर देता है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऐसे एक केस की कहानी के बारे में जहां प्रवीण कुमार नाम का एक व्यक्ति अपनी झूठी शान के लिए एक निर्दोष का सर काट देता है और फिर प्रवीण अपने एक हाथ में कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में खून से लथपथ बका लेकर भीड़ भरे बाजार में घुस जाता है। प्रवीण के हाथ में कटा हुआ सर और खून से लथपथ बका देखकर बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। लोग यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। प्रवीण कुछ दूर तक चलता है, फिर एक थिएटर के सामने कटे हुए सर को रख देता है, क्योंकि प्रवीण अपने समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता था, खास करके लड़कियों को। वो अपने समाज की लड़कियों को यह बताना चाहता था कि अगर उसके समाज की कोई भी लड़की अगर किसी अन्य जाति के लड़के से विवाह करेगी तो उसका भी यही अंजाम होगा। और फिर प्रवीण उस कटे हुए सर को थिएटर के पास ही छोड़ देता है और गुस्से में आग बबूला होकर अपने हाथ में खून से लथपथ बका लेकर एक बस्ती की ओर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक छोटे से घर के सामने जाकर ठहर जाता है और वो उस घर की गेट के सामने जोर जोर से लात मारने लगता है और महालक्ष्मी का नाम लेते हुए चिल्लाने लगता है। महालक्ष्मी जो उसकी सगी बहन थी, वो कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलती है और प्रवीण को उस हालत में देखकर वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन था वो शख्स जिसका कटा हुआ सर लेकर प्रवीण बाजार में घूम रहा था और अपनी बहन महालक्ष्मी से किस बात का वो बदला लेना चाहता था। कोम्बाड़ी गांव जो जातियों को लेकर समाज में बटा हुआ था, वहाँ हर जाति के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना करते थे। कोम्बाड़ी गांव के बाजार के पास एक छोटा सा घर हुआ करता था जिसमें सत्या और उसकी पत्नी सेल्वी अपने 2 बच्चे महालक्ष्मी और प्रवीण के साथ रहा करती थी। घर का गुजरान अक्सर सेल्वी ही चलाया करती थी, कभी रेडी लगाकर और कभी इडली और मेंदू वड़ा बेचकर। सत्या सेल्वी के पैसों को दारू में उड़ा दिया करता था और दारू के नशे में अक्सर सेल्वी को मारा पीटा करता था। लेकिन एक समय महालक्ष्मी अपने स्कूल के किसी लड़के से बात कर रही होती है और ये सब प्रवीण देख लेता है और यह देखकर वो सारी बात अपने घर जाकर बता देता है। सारी बात सुन के सत्या गुस्से से आग बबूला हो जाता है और महालक्ष्मी का घर आने का इंतज़ार करता है। महालक्ष्मी जैसे ही स्कूल से अपने घर लौटती है, सत्या महालक्ष्मी को बड़ी बेरहमी से पीटता है और कहता है कि अगर तूने किसी और समाज के लड़के से बात की तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। और दूसरी तरफ खड़ा प्रवीण ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रवीण के अंदर भी सत्या के संस्कार ही दिखाई दे रहे थे, जैसे कि लड़कियों के साथ भेदभाव करना, परिवार से बढ़कर जाति और समाज की झूठी शान। अब तक प्रवीण और महालक्ष्मी दोनों कॉलेज में पहुंच चुके थे और सत्या का दारू पी पीकर लीवर और किडनी खराब होने के कारण सत्या की मौत हो जाती है। हालांकि सत्या का मरने का सबसे ज़्यादा दुख प्रवीण को ही था। सत्या के मरने के बाद महालक्ष्मी आज़ाद हो चुकी थी। अब वो अपने मनपसंद के कपड़े और अपनी मनपसंद की फैशन किया करती थी, लेकिन ये सब चीज़ प्रवीण को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी बात को लेकर प्रवीण और महालक्ष्मी के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। महालक्ष्मी जब फाइनल ईयर में थी तब उसे उसका एक दोस्त रवि प्रपोज कर देता है और महालक्ष्मी भी रवि की बात को मान जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन एक दिन जब महालक्ष्मी रवि के साथ पार्क में बैठी होती है तब प्रवीण उसे देख लेता है और यह देखकर प्रवीण आश्चर्यचकित हो जाता है। महालक्ष्मी के साथ रवि को देखकर प्रवीण गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट कर अपने घर पहुंचता है। अपने घर पहुंचकर वो अपनी माँ सेल्वी से बताते हुए कहता है कि आज मैंने महालक्ष्मी को पार्क में किसी लड़की के साथ बैठे हुए देखा। और प्रवीण अपनी माँ सेल्वी को जाकर सारी बातें बता देता है, लेकिन सेल्वी प्रवीण को महालक्ष्मी और रवि के रिश्ते के बारे में कन्विंस करते हुए कहती है कि रवि अच्छा लड़का है और पढ़ा लिखा है। लेकिन प्रवीण नहीं मानता है। प्रवीण कहता है कि महालक्ष्मी की शादी हमारे समाज में ही होगी, मैं उसकी शादी किसी और जाति के लड़के के साथ नहीं होने दूंगा। अब प्रवीण किसी भी कीमत पर महालक्ष्मी की शादी अपने समाज के लड़के के साथ कराना चाहता था, फिर वो लड़का चाहे कैसा भी हो। प्रवीण को उससे कोई मतलब नहीं था। तब प्रवीण ने अपने समाज में लड़के ढूंढने शुरू किए। प्रवीण ने कई लड़के ढूंढे, लेकिन प्रवीण के हाथों
असफलता ही लगी, क्योंकि उसके समाज का कोई भी लड़का बिना दहेज लिए शादी करने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी प्रवीण कुमार का एक दोस्त रंगास्वामी, जिसे प्रवीण ने अपने समाज के इलेक्शन में हरा दिया था, वह एक रिश्ता लेकर आता है। हालांकि लड़का बेरोजगार था, लेकिन प्रवीण को तो कैसे भी करके महालक्ष्मी का विवाह करना था। रंगास्वामी विजय नाम के एक लड़के के साथ महालक्ष्मी का विवाह तय कर देता है। हालांकि महालक्ष्मी को विजय बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो मजबूर थी, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। सेल्वी, उसकी माँ, अपने गोल्ड और सिल्वर के जवाहरात बेचकर महालक्ष्मी की शादी विजय से करवा देती है। शादी के कुछ समय बाद महालक्ष्मी की ननद रजनीश की भी शादी तय हो जाती है। लेकिन महालक्ष्मी के ससुराल वाले महालक्ष्मी के ऊपर पैसों का दबाव बनाना शुरू करते हैं। वो चाहते थे कि महालक्ष्मी अपनी माँ के पास से रजनीश की शादी के लिए 3 लाख रुपए लेकर आए, लेकिन महालक्ष्मी उन्हें साफ मना कर देती है। लेकिन ये बात उसके ससुराल वाले को बहुत बुरी लग जाती है और वो चाहते हैं कि विजय महालक्ष्मी को सबक सिखाए ताकि वो अपने घर से 3 लाख रुपए लेकर आ सके। तभी विजय महालक्ष्मी के बाल पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ अपने रूम में ले जाता है और विजय महालक्ष्मी की इतनी पिटाई करता है कि महालक्ष्मी 3-4 दिन तक अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पाती। फिर कुछ दिन बाद महालक्ष्मी अपने ससुराल वालों को बात करते हुए सुनती है और वो अपने ससुराल वालों की बातें सुन चौंक जाती है। उसके ससुराल वाले महालक्ष्मी को जलाकर मारने का प्लान बना रहे थे ताकि वो विजय की दूसरी जगह शादी कर सके और उन्हें पैसों और उन्हें दहेज मिल सके। और ये सब सुन महालक्ष्मी डर जाती है और एक रात वह विजय के घर आने से पहले घर से भागने का प्लान बनाती है। वो कुछ कपड़ों को बैग में भरकर रात में दबे पांव घर से निकल जाती है और कुछ समय बाद अपने घर पहुंच जाती है और अपने घर जाकर वो सब कुछ बताती है। लेकिन प्रवीण उसे अपने घर लेने से मना कर देता है। लेकिन उसकी माँ सेल्वी के समझाने पर प्रवीण समझ जाता है और फिर महालक्ष्मी अपने घर पे रहना शुरू कर देती है। महालक्ष्मी के अपना ससुराल छोड़ घर पे आके रहने के कारण प्रवीण को अपने समाज में कई ताने सहन करने पड़ते हैं और साथ में अपनी अध्यक्षता की सीट भी छोड़नी पड़ती है। इस बात से प्रवीण गुस्से में आकर एक दिन महालक्ष्मी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और उस दिन महालक्ष्मी अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचने लगती है। सेल्वी एक दिन जब अपनी इडली की दुकान बंद कर अपने घर लौट रही होती है, तब वो महालक्ष्मी को पंखे पर लटकने की कोशिश करते हुए देख लेती है। सेल्वी चीखते हुए जैसे ही महालक्ष्मी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। यह देखकर महालक्ष्मी फंदा छोड़ अपनी माँ की तरफ भागती है। सेल्वी बेहोश थी और उसके माथे से खून बह रहा था। महालक्ष्मी ऑटो की मदद से अपनी माँ सेल्वी को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर इलाज के दौरान महालक्ष्मी की मुलाकात सतीश नाम के एक व्यक्ति से होती है और जल्द ही दोनों के बीच विचार के साथ दिल भी मिल जाते हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन सतीश भी रवि की तरह ही छोटी जाति का था और जब ये बात प्रवीण को पता चलती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसी कारण अब प्रवीण महालक्ष्मी को उसके पति विजय के घर वापस भेजना चाहता है, क्योंकि अगर सतीश और महालक्ष्मी के रिश्ते के बारे में उसके समाज के लोगों को पता चल गया तो उसकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए प्रवीण अपने दोस्त रंगास्वामी के साथ मिलकर विजय के घर जाता है और महालक्ष्मी को वापस लेने की प्रार्थना करता है। प्रवीण की प्रार्थना करने के कारण विजय महालक्ष्मी को लेने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन साथ में 3 लाख रुपए भी मांगता है। कुछ दिन बाद विजय और उसकी फैमिली महालक्ष्मी को ले जाने के लिए प्रवीण के घर पर आते हैं, लेकिन तभी महालक्ष्मी सतीश के साथ मिलकर कहीं से वापस आ रही होती है। प्रवीण उसकी बहन महालक्ष्मी को विजय के साथ देखकर प्रवीण उसे विजय के साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन महालक्ष्मी विजय के साथ जाने के लिए साफ मना कर देती है और विजय से तलाक लेने की बात करती है। और साथ ही में लक्ष्मी अपने साथ डिवोर्स के पेपर भी लेके आई होती है और वो कहती है अगर विजय ने पेपर साइन नहीं किए तो वो जो जुल्म विजय की फैमिली ने उसके साथ किए हैं उसको पुलिस को बता देगी। महालक्ष्मी की धमकी सुनकर विजय डर जाता है और डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। विजय के डिवोर्स देने के बाद महालक्ष्मी सतीश के साथ शादी करने का निर्णय लेती है, लेकिन प्रवीण महालक्ष्मी की शादी किसी अन्य जाति की लड़की के साथ होने देना नहीं चाहता था। इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सतीश को मारने का प्लान बनाता है। वह सतीश और
महालक्ष्मी को अपने घर खाने के बहाने बुलाता है और फिर वो सतीश को अपने साथ शराब पीने के लिए साथ चलने के लिए कहता है। और जब वो दोनों मिलकर शराब पी रहे होते हैं तब प्रवीण सतीश के पीछे आकर एक बक्के से उसका सर काट देता है। प्रवीण सतीश का कटा हुआ सर लेकर थिएटर के पास जाकर रख देता है और फिर वो महालक्ष्मी की तरफ बढ़ जाता है। वह महालक्ष्मी के पास जाकर उसका गला भी काट देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि समाज और जाति से बढ़कर कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। डबल मर्डर के केस में धारा 302 के तहत प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी के साथ हमारी डबल मर्डर केस की स्टोरी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।